के जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस। इसका राइट आंसर ठोस में। प्रश्न संख्या 2, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदारी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 3, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? इसका राइट आंसर होगा लाल का। इसका राइट आंसर लाल का। प्रश्न संख्या 4, आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा उल्टा और वास्तविक छोटा, वास्तविक से छोटा, उल्टा और वास्तविक से छोटा। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, इंद्रधनुष में रंग का सही क्रम क्या है? इंद्रधनुष में रंग का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लास्ट में लाल रहेगा। प्रश्न संख्या 6, विद्युत बल्ब की तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब की तंतु किसका बना होता है? इसका राइट आंसर टंगस्टन का। इसका राइट आंसर टंगस्टन का। प्रश्न संख्या 7, विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से। इसका राइट आंसर नाइक्रोम से। प्रश्न संख्या 8, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चा लोहा का। इसका राइट आंसर कच्चा लोहा। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर शून्य। इसका राइट आंसर शून्य। प्रश्न संख्या 10, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 12, सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत से क्या है? सूर्य की ऊर्जा मुख्य स्रोत से क्या है? इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 13, भारत में ध्रुव रिएक्टर कहाँ स्थित है? भारत में ध्रुव रिएक्टर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ट्रम्बो में। इसका राइट आंसर ट्रम्बो में। प्रश्न संख्या 14, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? प्रोटॉन की। प्रोटॉन। इसका राइट आंसर प्रोटॉन की। प्रश्न संख्या 15, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? चंद्रमा पर जी का मान और पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 1/6 गुना। 1/6 गुना इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, कपड़ा सूखने वाली मशीन को सिद्धांत क्या कार्य करता है? कपड़ा सुखाने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। प्रश्न संख्या 17, फ्यूज का तार किस मिश्रण होता है? फ्यूज का तार किस मिश्रण होता है? इसका राइट आंसर होगा टीना और जस्ता। टीना और जस्ता इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? इसका राइट आंसर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न संख्या 19, प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा लाल, नीला और हरा। लाल, हरा, नीला इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। इसका राइट आंसर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 21, जल का उत्तम रूप क्या है? जल का उत्तम रूप क्या है? इसका राइट आंसर वर्षा का जल। वर्षा का जल। प्रश्न संख्या 22, दाढ़ी बनाने किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 23, सबसे अधिक प्रस्ताव पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक प्रस्ताव पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा स्टील का। स्टील का। प्रश्न संख्या 24, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? इसका राइट आंसर होगा चांदी। इसका राइट आंसर चांदी। प्रश्न संख्या 25, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, समान और सीधा। काल्पनिक, समान और सीधा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, प्रकाश तरंग किसके उदाहरण है? प्रकाश तरंग किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा विद्युतीय चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? इसका राइट आंसर होगा स्टार्च की। इसका राइट आंसर स्टार्च। प्रश्न संख्या 28, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुओं कितने प्रतिबिंब बनाते हैं? दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुएं कितने प्रतिबिंब बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा अनंत। इसका राइट आंसर अनंत। प्रश्न संख्या 29, रिएक्टर में नियंत्रित छड़ रूप में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा कैडियम और बोरान। कैडियम और बोरान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन सा अदिश राशि है? इनमें से कौन सा अदिश राशि है? इसका राइट आंसर ये सभी। विद्युत धारा और ताप दाब इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? इसका राइट आंसर 2.21। प्रश्न संख्या 32, कैमरे और दूरबीन के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? कैमरे और दूरबीन का लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा फिलांट कांच। फिलांट कांच इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन मापने वाला अंतर कौन सा? वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन मापने वाला अंतर कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा बैरोग्राफ। इसका राइट आंसर बैरोग्राफ। प्रश्न संख्या 34, थर्मामीटर और वायरोमीटर का प्रयुक्त होने वाली तरल कौन सी? थर्मामीटर और वायरोमीटर में प्रयुक्त होने वाली तरल कौन धातु होती है? इसका राइट आंसर होगा पारा। इसका राइट आंसर पारा। प्रश्न संख्या 35, किसी बर्तन में तैरती बर्फ को पिघलने से पानी की तरल क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा अपवर्तित रहेगा। अपवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 36, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर संसर्जक बल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, तारे का रंग क्या दर्शाता है? तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर ताप। इसका राइट आंसर ताप। प्रश्न संख्या 38, संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा बल के बराबर। इसका राइट आंसर बल के बराबर। प्रश्न संख्या 39, वायुमंडल का सही अनुक्रम क्या है? वायुमंडल का सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर क्षोभ, संताप, मध्ययान इसका राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 40, लिफ्ट ऊपर जाते समय व्यक्ति का भार कैसा महसूस होता है? लिफ्ट ऊपर जाते समय व्यक्ति का भार कैसा महसूस होता है? बढ़ा हुआ। इसका राइट आंसर बढ़ा हुआ। प्रश्न संख्या 41, वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुना। इसका राइट आंसर 4 गुना। प्रश्न संख्या 42, कोशिका नली का व्यास आधा दोगुना करने वाली पानी का चढ़ावा क्या होता है? चढ़ावा क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा घटेगा। इसका राइट आंसर घटेगा। प्रश्न संख्या 43, पेंडुलम घड़ी किस काल की तीव्रता चलती है? पेंडुलम घड़ी किस काल की तीव्रता चलती है? इसका राइट आंसर होगा शीतकाल। इसका राइट आंसर शीतकाल। प्रश्न संख्या 44, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तब परिभ्रमण क्या चाल क्या होती है? परिभ्रमण का चाल क्या होती है? अधिकतम। इसका राइट आंसर अधिकतम। प्रश्न संख्या 45, 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46, समतापीय पराक्रम का विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? समतापीय पराक्रम का विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा अनंत। इसका राइट आंसर अनंत। प्रश्न संख्या 47, रुद्र घोषम परिवर्तन का विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? रुद्र घोषम परिवर्तन का विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? इसका राइट आंसर होगा शून्य। इसका राइट आंसर शून्य। प्रश्न संख्या 48, परम शून्य ताप कितना माना जाता है? परम शून्य ताप कितना माना जाता है? -273 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक। प्रश्न संख्या 49, चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ने पर कमरे का तापमान क्या होता है? कमरे का तापमान क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। इसका राइट आंसर बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 50, प्राकृतिक का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? प्राकृतिक का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 51, पानी का अंदर ध्वनि का रिकॉर्ड किससे होती है? पानी का अंदर ध्वनि का रिकॉर्डिंग किससे होती है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोफोन से। इसका राइट आंसर हाइड्रोफोन। प्रश्न संख्या 52, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 53, वायु का आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? वायु का आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 54, पानी का छड़ टेढ़ी दिखाई के कारण क्या होता है? पानी में छड़ टेढ़ी दिखने का कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। इसका राइट आंसर अपवर्तन। प्रश्न संख्या 55, रमन का प्रभाव किससे संबंधित होता है? रमन का प्रभाव किससे संबंधित होता है? इसका राइट आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न संख्या 56, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा शून्य। इसका राइट आंसर शून्य। प्रश्न संख्या 57, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। इसका राइट आंसर अनंत। प्रश्न संख्या 58, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर 1.6 × 10⁻19 जूल। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। इसका राइट आंसर ऊर्जा संरक्षण। प्रश्न संख्या 60, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या कहलाती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर एस्ट्रोनॉमिकल मात्रा में। प्रश्न संख्या 61, भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा रूस। इसका राइट आंसर रूस। प्रश्न संख्या 62, क्रिस्टल का कोण किसमें मापा जाता है? क्रिस्टल का कोण किसमें मापा जाता है? गैनियोमीटर। इसका राइट आंसर गैनियोमीटर। प्रश्न संख्या 63, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64, चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश कौन सा? चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? इसका राइट आंसर अमेरिका। इसका राइट आंसर अमेरिका। प्रश्न संख्या 65, कृष्णा क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? कृष्णा क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा सोवियत रूप इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ये सभी, कैंची, पिलासा और साइकिल का ब्रेक। प्रश्न संख्या 68, द्वितीय श्रेणी में उत्तोलक का उदाहरण कौन सा? द्वितीय श्रेणी में उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर ये भी दोनों, श्रौता और नींबू निचोड़ने का यंत्र। प्रश्न संख्या 69, तृतीय श्रेणी में उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तृतीय श्रेणी में उत्तोलक का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर ये सभी, चिमटा, हाल, हाथ। प्रश्न संख्या 70, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर। इसका राइट आंसर ध्रुव पर। प्रश्न संख्या 71, गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है? इसका राइट आंसर विषुवतीय रेखा पर। विषुवतीय रेखा पर। प्रश्न संख्या 72, पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? जी का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा घटता है। इसका राइट आंसर घटता है। प्रश्न संख्या 73, सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर घटता है। इसका राइट आंसर घटता है। प्रश्न संख्या 74, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर से। प्रश्न संख्या 75, सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय का दाब क्या होता है? सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय का दाब क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा कम होता है। इसका राइट आंसर कम होता है। प्रश्न संख्या 76, दंत चिकित्सक में एनोलॉस्टिक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? एनोलॉस्टिक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रेट ऑक्साइड। इसका राइट आंसर नाइट्रेट ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 77, कुंभ के मेला मध्य प्रदेश किस शहर में लगता है? कुंभ का मेला मध्य प्रदेश किस शहर में लगता है? इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। इसका राइट आंसर उज्जैन। प्रश्न संख्या 78, प्रकाश का उत्सर्जन डायोड
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या छोड़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या छोड़ते हैं? इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंग। प्रश्न संख्या 89, कार्बन कार्बन क्रेडिट से क्या तात्पर्य है? कार्बन क्रेडिट से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए दी गई अनुमानित सम्मानित क्रेडिट, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80, किस स्वतंत्र सेनानी ने जेल की दीवारों का महाकब कमाल लिखा था? इसका राइट आंसर होगा बी डी सावरकर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81, एक सहकारी समिति का पालन किया जाने वाला सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर एक आदमी का वोट। प्रश्न संख्या 82, किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव के गौरी राजवंश मोहम्मद गौरी ने हराया था। इसका राइट आंसर होगा मूलराज टू, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, विश्व युवा और कैंडेट शतरंज चैंपियन 2015 में कहाँ खेला गया था? इसका राइट आंसर होगा पोर्ट्स कॉमर्स और चलाकी डिश, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84, जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? इसका राइट आंसर होगा किमोनो, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया जाता है? अल्बर्ट साबिन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86, रिएक्टर से पीड़ित व्यक्ति किसकी कमी होती है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी, इसका राइट आंसर विटामिन डी। प्रश्न संख्या 87, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आर्कनोलॉजी, इसका राइट आंसर आर्कनोलॉजी। प्रश्न संख्या 88, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, इसका राइट आंसर 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 89, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, इसका राइट आंसर 1 जनवरी। प्रश्न संख्या 90, कौन सी धातु किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण होने पर पर्दाधुत मिश्रण बनाती है? इसका राइट आंसर पारा। प्रश्न संख्या 91, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? इसका राइट आंसर योटा बाइट, इसका राइट आंसर योटा बाइट। प्रश्न संख्या 92, वर्ष 2015 और साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा स्वेतलाना और एक्सीपीसी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93, इंटरनेट की किस कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण SHG के लिए प्रशिक्षण शुरू किया? इसका राइट आंसर फेसबुक, प्रश्न संख्या 94, रेलगाड़ियों का संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम रूप क्या है? RLW का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर रिमोट लोकेशन वोटिंग लिस्ट, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95, सोनार का पूरा नाम क्या है? साउथ नेविगेशन और रैंकिंग, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, ब्रिटिश अधिकारी को जॉन सॉन्डर की हत्या किसके बदलने में हुई है? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह की गिरफ्तारी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर अमरकंटक पहाड़ी। प्रश्न संख्या 98, किस भारतीय राज्य ने भारत की नेट सेवा लागू करने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 99, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 100, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर, इसका राइट आंसर श्रीनगर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।